दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद पर रहते हुए खजाना लूटा हो या फिर ये कहें कि चुराया हो? दोस्तों, ज्यादा सोचने की बात नहीं है। भारत में ही एक ऐसी प्रधानमंत्री हुई थी जिसमें जयपुर में दफन अरबों रुपए के खजाने को चुपचाप निकाल कर बेच डाला था। खजाना इतना ज्यादा था कि दिल्ली पहुंचाने के लिए इंडियन आर्मी के ट्रकों का इस्तेमाल किया गया था और इस खजाने को ट्रांसपोर्ट करने के दौरान जयपुर दिल्ली हाईवे करीब 21 दिनों तक बंद कर दिया गया था। ये बात है दोस्तों जून 1976 की। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जयपुर के किले में एक दफन खजाने को खोद कर निकलवाने का आदेश दे दिया था और जिसे निकालने के लिए इंडियन आर्मी, इनकम टैक्स, सभी सरकारी एजेंसियों को काम पर लगा दिया गया था। सवाल यह है दोस्तों कि इतना सारा खजाना आखिर आया कहां से और ये सारा खजाना लूटने की भारत के प्रधानमंत्री को क्या जरूरत पड़ी और आखिर कैसे, किस कानून के तहत ये खजाना दिल्ली लाया गया था? तो जानते हैं इस बात को इस फाड़ू वीडियो में। दोस्तों, दरअसल इस खजाने का संबंध मुगल काल से है। आपने एक न एक बार जोधाबाई का नाम तो सुना ही होगा, जिनका विवाह मुगल बादशाह अकबर से हुआ था, जिसके बाद अकबर ने जोधा के भतीजे राजा मान सिंह को अपनी सेना में सेनापति बनाया और राजपूतों के खिलाफ कई युद्ध लड़वाए। राजा मान सिंह की बहादुरी की वजह से उन्हें अकबर के नवरत्नों में शामिल किया गया था। उन्हीं नवरत्नों में आज तक के सबसे लोकप्रिय और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल का नाम भी शामिल था। बीरबल अकबर के सबसे प्रिय दोस्त थे। ये बात है दोस्तों 1586 की, जब अफगानिस्तान के यूसुफजई कबीले ने इस मुगल सल्तनत के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस वजह से अकबर ने जैन खान कोका के नेतृत्व में अपना पहला सैन्य दल भेजा, लेकिन लड़ते लड़ते ये सैन्य दल थक गया। इसी वजह से दूसरा सैन्य दल बीरबल के नेतृत्व में भेजा, लेकिन कोका बीरबल से जलते थे। इसी वजह से उन्होंने युद्ध में बीरबल का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। युद्ध के दौरान बीरबल और उनके 8000 सैनिक स्वात वैली में बुरी तरह फंस गए थे। यहाँ पर दुश्मन सेना के हजारों सैनिक घात लगाकर ऊंचाई पर बैठे थे। उन्होंने अचानक से हमला कर दिया। इस ताबड़तोड़ हमले में बीरबल और उनके सैनिकों को अपनी जान बचाने तक का मौका नहीं मिल पाया। दुश्मन सैनिक आसमान से पत्थर और गोले बरसाते रहे और बीरबल और उनकी पूरी टुकड़ी इस हमले में दबकर मर गए। आपको ये पता नहीं होगा, इस हमले में बीरबल की लाश तक नहीं मिली थी और इस तरह हुआ चतुर और बुद्धिमानी व्यक्ति का अंत। बीरबल की मौत से अकबर भी सदमे में था। इसी वजह से उन्होंने राजा मान सिंह को अफगानी कबीले का सफाया करने का आदेश दे दिया। राजा मान सिंह बेहद ही पराक्रमी थे। इसी वजह से किसी भी जंग में लूटे गए धन दौलत, सोना चांदी और हीरे जवाहरात का अधिकतम हिस्सा राजा मान सिंह को दिया जाता था। अफगानी कबीलों का सफाया करते करते राजा मान सिंह की फौज यूसुफजई कबीले तक भी पहुंची और इस कबीले को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। लेकिन इस बार लूट में मिले खजाने को राजा मान सिंह ने दिल्ली ना पहुंचाकर सीधे अपनी रियासत। फिर आया 1971, जब भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया, जिसमें भारत जीता और पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करवाकर आज का बांग्लादेश बनाया गया। इस युद्ध में भारत की जीत हुई थी, लेकिन आर्थिक नुकसान उससे भी ज्यादा हुआ था। इसी वजह से सारे देश में भूखमरी और बेरोजगारी अपने चरम पर थी। इससे सारे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ आक्रोश पैदा हुआ, जिससे प्रधानमंत्री का सिंहासन हिलने लगा। दूसरी ओर जेपी आंदोलन ने भी अपनी रफ्तार पकड़ी हुई थी। अपनी सत्ता को अपने हाथों से फिसलता देख इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी की घोषणा कर दी। इन्हीं सबके बीच जयपुर का राजघराना भी इंदिरा गांधी के लिए कम मुसीबतें पैदा नहीं कर रहा था। दरअसल जयपुर राजघराने की राजमाता गायत्री देवी, जो कि पहले शांति निकेतन, फिर लंदन और फिर स्विट्जरलैंड में पड़ी थी, इनका विवाह जयपुर शहर के संस्थापक महाराजा सवाई सिंह विद्या से हुआ। राजमाता गायत्री देवी राजनीति में भी सक्रिय थी। इन्होंने सन 1962 में चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य द्वारा स्थापित स्वतंत्र पार्टी की उम्मीदवारी के रूप में जयपुर संसदीय क्षेत्र से समूचे देश में सर्वोच्च बहुमत से चुनाव में विजय होने का गौरव प्राप्त किया। इसके बाद 1967 और 1971 के चुनाव में विजय होकर लोकसभा सदस्य चुनी गई। एक समय ऐसे भी आया कि उनकी तुलना इंदिरा गांधी से होने लगी और उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तक भी माने जाने लगा। आपातकाल के बाद सारी राजनीतिक गतिविधियों पर लगाम लगा दी गई थी और राजनेताओं को पकड़ पकड़ कर जेल में डालने का सिलसिला शुरू हो चुका था। लेकिन आपातकाल के बावजूद देश की आर्थिक परिस्थिति दिन ब दिन बिगड़ रही थी और इसी चीज को लेकर इंदिरा गांधी भी काफी चिंतित थी। इसी बीच उनके सहयोगियों में से एक ने अफगानी लेखक की अरबी में लिखी किताब का जिक्र करते हुए जयपुर के जयगढ़
जयगढ़ किले में छिपे खजाने की बात कही और इसे निकाल कर लाने का प्रस्ताव इंदिरा गांधी के सामने रखा गया। एक योजना बनाई गई और इसी के तहत जयपुर की राजमाता और इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंदी गायत्री देवी पर विदेशी मुद्रा रखने का आरोप लगाकर उन्हें तिहाड़ जेल में डाल दिया गया और गायत्री देवी की संपत्ति की जांच करने के बहाने इनकम टैक्स विभाग और भारतीय सेना को किले में भेजा गया और जून 1976 में जयगढ़ किले में खुदाई का काम शुरू किया गया और उसमें योजना ये थी कि बिना किसी के कानो कान खबर हुए जयगढ़ किले में एक सुरंग बनाई जाए और अमीर महल तक पहुंचा जाए। खजाने की खुदाई के दौरान कई बड़े आर्मी ऑफिसर्स और खुद संजय गांधी अपने चोपर से जयगढ़ किले में उतरे। कुछ खबरें ये भी आई कि बड़ा खजाना हाथ लगा है। इसके 5 महीने बाद नवंबर 1976 में अचानक आदेश आता है कि खुदाई को रोक दिया जाए। इन 5 महीनों में जयगढ़ किले को जर्जर कर दिया गया था, उसका एक एक कोना खोद डाला गया था और बाद में इंदिरा गांधी ने बयान दिया कि उनको वहां पर सिर्फ 250 से 300 किलो सोना चांदी मिला। पड़ोसी पाकिस्तान उस समय भी वही काम कर रहा था जो आज करता है, भीख मांगने का। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री भुट्टो ने खजाने में से पाकिस्तान को अपना हिस्सा देने की भी बात कही, जिसके जवाब में इंदिरा गांधी ने कहा कि उनको कोई भी खजाना नहीं मिला। इस खजाने को जयपुर से दिल्ली पहुंचाने के लिए इंडियन आर्मी के ट्रकों का यूज हुआ था। खजाना कितना ज्यादा था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जयपुर दिल्ली हाईवे को 20 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था, इतना कि कोई परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता। कुछ लोग कहते हैं कि उस खजाने को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचाने के बाद हवाई जहाजों से वो खजाना सीधे स्विट्जरलैंड भेज दिया गया था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि वो ट्रक खाली थे, लेकिन अगर खाली ट्रक आए थे तब कड़ी निगरानी क्यों नहीं की गई, इस पर भी दोस्तों सवाल उठते हैं। उसी खजाने के बारे में कहा जाता है कि इसी के सहारे सवाई जयसिंह विद्दी ने जयपुर शहर को बसाया था और एक बेहतरीन शहर बनाया, जिसे आज वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। और आपको बता दें दोस्तों कि इसी खजाने को लेकर बॉलीवुड में बादशाह फिल्म भी बन चुकी है। अगर दोस्तों इस वीडियो पर 10,000 लाइक आ गए तो इंदिरा गांधी का हमारे गोल्डन टेम्पल पर अटैक करने का मकसद, असल मकसद क्या था, वो आपको इसके अगले पार्ट में हम जरूर बताएंगे। तो दोस्तों ये थी इंदिरा गांधी और जयपुर के शाही खजाने को दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचाने की कहानी। दोस्तों ये कहानी कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है, ये चीज आप खुद डिसाइड कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल एडवर्ड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।